हेलो एवरीवन, मैं संतोष मौर्य अपने चैनल एस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको क्लास 10 की गणित का प्रश्नावली 2B हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम प्रश्नावली 2B के कुछ सवालों को हल कर चुके हैं, जिनका वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया है और उस वीडियो का लिंक नीचे दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो सारे वीडियोस जो अपलोड हुए हैं उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 2B के प्रश्न 7 को हल करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं कि शून्य के लिए बहुपद के लिए नहीं, शून्य के लिए ही रहेगा। शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। अब ये हिंदी लिखने के बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे x² - 3 = 0। एक बात आप जानिए कि अगर कोई संख्या बाहर है, जैसे मान लीजिए 5, 3, 2, 7 और इस पर आप स्क्वायर लगाना चाहते हैं, इस पर स्क्वायर पहले से है नहीं, ये सिर्फ क्या है, 5 है, ये सिर्फ 3 है और ये 2 है और ये 7 है और इस पर आप स्क्वायर लगाना चाहते हैं। तो किसी भी संख्या पर अगर आप अपने मर्जी से स्क्वायर लगाना चाहें तो उस संख्या को क्या करना पड़ेगा, आपको करनी में करना होगा। अगर हम 5 पर स्क्वायर लगाना चाहें तो हम 5 के ऊपर करनी लगाएंगे, उसके बाद इसका क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो स्क्वायर जो लगाने से क्या होगा, करनी हट जाएगी और यह पुनः क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। अगर हम 3 पर स्क्वायर लगाना चाहें तो हम 3 को कड़ी में लिख कर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाएगी और ये तुरंत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो उसमें उसको करनी में करना बेहद अनिवार्य है, ठीक है। तो हम इसको अगर इस संख्या को भी हम स्क्वायर दे दें तो हमें स्क्वायर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को करनी में लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² और यहाँ पे करनी में 3 लिख करके हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी भी ये क्या लिखा गया है, 3 ही लिखा गया है, अब बराबर 0। और आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है a² - b² का, जो एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। तो यानी कि a² - b² के फार्मूले पे दिख रहा है a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। तो जैसे यह a+b a-b हुआ है तो अगर इसकी इससे तुलना करा दें तो a की जगह पर x दिख रहा है और b की जगह पर 3 दिख रहा है। यानी कि अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है, कड़ी में 3 है। तो एक बार a+b लिखना होता है और एक बार a-b। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a+b लिखिए नहीं, x प्लस कड़ी में 3 और एक बार लिख सकते हैं x माइनस कड़ी में 3 अब बराबर 0 के, ठीक है। अब ये जो 0 है वह दोनों संख्याओं के लिए है, एक संख्या के लिए नहीं है। जो 0 है वो दोनों संख्याओं के लिए है, ठीक है। 0 पर दोनों का हक है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस करनी में 3 बराबर भी 0 और x माइनस कड़ी में 3 बराबर भी 0। तो अब प्लस कड़ी में 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3, ठीक है। और माइनस कड़ी में 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3। तो x के 2 मान आ चुके हैं। तो
तो दोनों मानों को ही हम क्या मानते हैं, शून्यक मानते हैं। ठीक है, तो हम x के मान को ही क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, शून्यक। शून्यक बराबर क्या लिखा जाएगा, माइनस कड़ी में 3 और ये प्लस कड़ी में 3। एक आंसर तो हमारा हो चुका है। अब हमें संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके संबंध की जो सत्यता की जांच है वो करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारा शून्यक आया था वो क्या आया है, एक बार प्लस कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3 आया है। तो पहले शून्य को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे शून्य को बीटा मानते हैं। तो हम लिख देंगे अल्फा बराबर कड़ी में 3 और बीटा बराबर माइनस कड़ी में 3। ठीक है, माइनस लगा दीजिएगा। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो हेडिंग डालेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच अगर हम हेडिंग डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो सत्यता की जांच में हमें 2 फार्मूले होते हैं जिनकी मदद से हमें क्या करना होता है, सत्यता की जांच करनी होती है, या 2 संबंध होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है रख दीजिए कड़ी में 3, अब बीटा का मान प्लस इसको कर दीजिए ब्रैकेट में माइनस कड़ी में 3 बराबर माइनस बी बाई ए के। तो कड़ी में 3 और प्लस माइनस, माइनस कड़ी में 3 बराबर माइनस बी अपान ए के। तो ये इससे कट जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए के। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर हम देखें, अल्फा का मान क्या है रख दीजिए कड़ी में 3, बीटा का मान क्या है माइनस कड़ी में 3 बराबर सी बाई ए के। 3 का 3 में गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -9 बराबर सी बाई ए के। 9 जानते हैं कि 9 ऐसी संख्या जो कड़ी से बाहर हो सकती है, तो 9 कड़ी से बाहर निकालते हैं तो क्या आता है 3, और 3 बराबर हो जाएगा सी बाई ए के। तो 3 को 3/a लिख सकते हैं। अब हमारा आंसर सही है कि गलत है, आइए हम मिला लें। हमारा क्वेश्चन था x² - 3। ठीक है, तो यह a का मान दिया था और c का मान दिया था। तो a का मान क्या दिया हुआ था, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है ना, तो हमारा क्वेश्चन में अगर हम a का मान देखें तो 1 है और c का मान देखें तो 3 है। तो a का मान 1 आना चाहिए और c का मान -3 आना चाहिए। अगर आता है तो हमारा सवाल सही माना जाएगा। तो देख लीजिए c का मान यहाँ पे -3 आएगा, c का मान -3 और a का मान 1 आया है कि नहीं आया है, आया है, यानी कि हमारा सवाल क्या है सही है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो हम यहीं पे क्या लिख देंगे प्रूव्ड PROVD। ठीक है, आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है, तो हम आज जो बाकी क्वेश्चन है नहीं तो आज ही की वीडियो में हम करा देते हैं, लेकिन समय नहीं है मेरे पास, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।